हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी 9:30 बज गए हैं, मेरे बच्चे सो गए, सब सो गए और मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। अक्सर मैं रात को शूट करती हूँ। आप लोग के ना मतलब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ फिर भी आप एस्टेट मतलब बीपीएससी के लिए कैसे आप एलिजिबल हो। तो मैं ना आप लोग को ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। जिसके मन में भी डाउट है कि सीटेट पास नहीं है तो हम बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता है। जैसे सीटेट पास करने से आप सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के ही टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एस्टेट बिहार का एक एग्ज़ाम होता है जो अपर लेवल की टीचर्स के लिए होता है, और जैसे कि 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए होता है, वहाँ पे स्टेट वाली एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है जो एस्टेट के नाम से जानी जाती है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए ना आप लोगों को क्या करना होता है, जैसे 9th to 10th में अप्लाई करना है तो एस्टेट पेपर 1 निकालना होता है, और 11th to 12th के लिए अप्लाई करना है तो एस्टेट पेपर 2 निकालना होता है। अगर आपकी दोनों पेपर में से एक भी पेपर क्लियर है तो आप बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम भर सकते हैं और आप वहाँ पे टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकला है तो ही आप बीपीएससी टीआरई 4 में या बीपीएससी टीआरई 4 में आप अप्लाई कर सको। तो आप अपना दिमाग एकदम क्लियर रखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीटेट निकलेगा तभी आप बीपीएससी टीआरई में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 भी क्वालिफाई है, दोनों क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसलिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मेरा स्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई हो रहा है और स्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई हो रहा है। तो इसलिए मैं 9th to 10th और 11th to 12th की टीचर बनने के लिए एलिजिबल हूँ और मैंने फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल हूँ और मैं उसी की पढ़ाई कर रही हूँ। सीटेट मेरा नहीं निकल पाया था क्योंकि मैं अपना पूरा फ़ोकस एस्टेट पे दिया था। मुझे 6 to 8 की टीचर बनना ही नहीं था, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। मुझे 9 to 10 और 11th 12th की टीचर बनना था। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना पूरा फ़ोकस एस्टेट पे दिया था, जिसकी वज़ह से मैंने सीटेट की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। एक्चुअली पढ़ाई तो हो गई थी, मतलब प्रिपरेशन में प्रैक्टिस चाहिए होता है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। इसकी वज़ह से मेरा सीटेट नहीं निकला क्योंकि मैं मैथ्स था और कंप्यूटर साइंस था, दोनों सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है। कंप्यूटर साइंस इतना है पढ़ने के लिए कि बहुत ही पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने में टाइम गया, जिसकी मेरी कोई बैच नहीं थी। मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है और उसकी मैंने कहाँ से पढ़ी थी उसकी लिंक भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की है। जिसका कंप्यूटर साइंस है वो देख सकता है। और 9th to 10th में तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स है मेरा। मैथमेटिक्स में कितने फार्मूला है, कितने सारे चैप्टर्स हैं, सबको पढ़ना, रिविजन करना, प्रैक्टिस करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इतना करने में मैं सीटेट पर ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए मैं सीटेट नहीं क्वालिफ़ाई हुआ। तो हर चीज़ के पीछे मतलब ऐसा ही नहीं होता कि टाइम पास होता है, मतलब मेहनत हर काम में लगती है। छोटा-सा काम ही क्यों ना उसमें मेहनत लगती है, तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होता है। तो आप लोग भी एस्टेट या एस्टेट 1 या एस्टेट 2 क्वालिफ़ाई है तो बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन टीआरई 4 आएगा, इसकी गारंटी है और उसी को लास्ट और डेड अटेम्प्ट समझ के पढ़ाई करनी है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।